बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी 18 से 21 के पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है उसको निकाल दी है बिना पार्ट 1 19 से 22 के रिजल्ट को पब्लिश किए ही। ऐसा क्यों किया गया है और इसमें कुछ सवाल है कि क्या जिसका पार्ट 1 प्रमोटेड है, पार्ट 2 प्रमोटेड है और जिन्होंने अभी पार्ट 1 का एग्जाम दिया 19 से 22 वाले के साथ उनका पार्ट 1 अभी क्लियर नहीं है, क्या वो परीक्षा फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, या जिसका पार्ट 2 प्रमोटेड है और जिसका पार्ट 1 क्लियर है वो परीक्षा फॉर्म किस तरीके से भर पाएंगे, इस पर अभी कुछ डिटेल्स में नहीं बताई गई है। 20 तारीख तक लास्ट डेट दिया गया है लेकिन इस तिथि को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर भी ये है कि कब तक यह बढ़ाया जाएगा। 19 से 22 के पार्ट 1 का रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश हो। बिहार विश्वविद्यालय ने OMR शीट पर परीक्षा ले रही है। अभी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। एग्जाम से थ्योरी के एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया गया ताकि प्रैक्टिकल के नंबर्स बहुत पहले यूनिवर्सिटी के पास मौजूद हो और वह थ्योरी का एग्जाम जैसे ही समाप्त करे प्रैक्टिकल के नंबर्स को ऐड करे आपके मार्कशीट में और प्रैक्टिकल और थ्योरी को टोटल ऐड कर करके जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश करे। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे पाए गए बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्होंने अब तक के पार्ट 1 का जो है प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है वो यूनिवर्सिटी को नहीं भेजी है। अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि उन कॉलेजों से जवाब मांगा जाएगा, उन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक के क्यों नहीं भेजा गया जब आपने आदेश दिया था तमाम जो कॉलेजेस हैं उनको प्रैक्टिकल के नंबर्स भेजने के लिए, तो अब तक के क्यों नहीं भेजा गया। यूनिवर्सिटी का प्लान था कि इसी महीने 19 से 22 के पार्ट 1 का रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया जाएगा नवंबर के महीने में ही, लेकिन ये एग्जाम ही दिसंबर तक चला गया जिसके कारण अब नवंबर में रिजल्ट नहीं आएगी। रिजल्ट आएगी भी तो 15 नवंबर के आसपास या 20 नवंबर से पहले 15 या 20 नवंबर के बीच में जो है आपका रिजल्ट आ सकता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको ये न्यूज़ दे रहे हैं। अब जो देख पा रहे स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जहां पर कहा जा रहा है कि लापरवाही से परीक्षाएं लंबित, 4 साल बाद फिर सेशन जो है वो जीरो सेशन किसी भी यूनिवर्सिटी में लागू होता है या लगता है तो वो खैर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही अपमानजनक बातें होती है। लेकिन बिहार में कुछ ऐसा लोग मान करके नहीं चलते हैं, बस जो हो रहा है होने दो, खोजने वाला कौन है। हालांकि ये जीरो सेशन यदि यूनिवर्सिटी की हम रिकॉर्ड देखें 2015 से लेकर के 2021 तक तो ऐसा बिहार विश्वविद्यालय के पास ऐसी नौबत 3 बार आई जो विश्वविद्यालय को जीरो सेशन के नौबत पर पहुंचा दी। अब ये जीरो सेशन क्या होता है, क्यों ऐसा नौबत आता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका नुकसान किसको भुगतना पड़ता है, यदि आप चाहते हैं कि कंप्लीट वीडियो डिटेल में बनाई जाए तो हम आपको जीरो सेशन पर एक वीडियो बना करके हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें पार्ट 1 रिजल्ट के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं और पार्ट 1 परीक्षा फॉर्म वो छात्र छात्रा जो प्रमोटेड है और इस बार एग्जाम दिए हैं वो किस तरीके से फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए एक चीज कहा गया है कि कॉलेजों की मनमानी, पार्ट 1 रिजल्ट 2020 या पार्ट 1 2020 का रिजल्ट जल्द आने पर संशय। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो है 5 नवंबर तक तमाम कॉलेजेस को आदेश दिए गए थे कि आप प्रैक्टिकल के नंबर जो है आप यूनिवर्सिटी में पहुंचाए, लेकिन अभी भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक के ये नंबर्स नहीं पहुंचाई है। जिनका भी पार्ट 1 प्रमोटेड है और पार्ट 2 प्रमोटेड है, यदि आपका सिर्फ पार्ट 2 प्रमोटेड है तो ये तो खैर मैं क्लियर कह रहा हूँ कि आप पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिनका पार्ट 1 भी प्रमोटेड है और पार्ट 2 भी प्रमोटेड है, क्या वो परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, इस पर परीक्षा नियंत्रक कुछ बोलेंगे डिटेल्स में, तब यह पता चल पाएगा। इसलिए जिसका भी पार्ट 1 प्रमोटेड है वो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो आप 19 से 22 के साथ एग्जाम दिए हैं आपको 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग 1-2 दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद से आपके लिए जो न्यूज़ आएगी या जो यूनिवर्सिटी से स्टेटमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम कीजिएगा और आप लोग फॉर्म फिल कर पाइएगा। पार्ट 1 का जो रिजल्ट है वो कंफर्म है कि आपको 10-15 तारीख तक ही और उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें अभी कई लोचे हैं और एग्जाम भी अभी लेने हैं, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आपकी रिपोर्ट थी दैनिक भास्कर में, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।